Hello students, welcome to our channel Amrit Kalash Academy. Today we are discuss chapter carbon and its compound, and my topic is IUPAC nomenclature of branch chain compound. IUPAC nomenclature of branch chain compound. जैसे हमने नॉर्मल सिंपल कंपाउंड की नेमिंग करना सीखा था, उसमें हमने क्या बताया था कि सपोज अगर 1 कार्बन एटम है, इसको हम क्या बोलेंगे, मैथ। अगर 2 कार्बन एटम है, उसको क्या बोलेंगे हम, एथ। ठीक है, 3 कार्बन एटम्स को क्या बोलेंगे, प्रोप। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 कार्बन एटम्स होंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, ब्यूट। 5 कार्बन एटम्स को पेंट, और अगर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम हेक्स। 7 कार्बन एटम होंगे, उसको हम बोलेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे ऑक्ट। 9 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसको बोलेंगे हम नन। और अगर 10 कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे डेक। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया था कि अगर जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जहाँ पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, सिंगल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इन से। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को आइन से। ठीक है, YNE आइन। ठीक है, तो हमें किसकी नोमेनक्लेचर करनी है, ब्रांच चेन कंपाउंड्स की। तो इसके क्या है, रूल्स होते हैं कुछ ब्रांच चेन कंपाउंड्स की। तो रूल क्या होंगे, फर्स्ट होगा कि फाउंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में, फाउंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड पॉइंट होगा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा, साइड चेन में कार्बन एटम्स की। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज a side chain of carbon atom, side chain of कार्बन एटम। और किसकी तरह, जो एल्काइल ग्रुप है उसको हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की तरह। ठीक है, प्रेजेंट एज अ साइड चेन ऑफ कार्बन एटम एंड कंसीडर्ड एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और हम उसको किसकी तरह से मतलब कंसिडर करेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की। थर्ड पॉइंट क्या होगा कि जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, नियरेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए, जहाँ पे हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग स्टार्ट करेंगे वहाँ से। ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट एज, जो एल्काइल ग्रुप है ये, जैसे हमने कोई भी एग्जाम्पल ले लिया, सपोज अगर हम सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल एग्जाम्पल हमने लिया CH3 और यहाँ पर CH2 CH3। ये क्या है, सिंपलेस्ट कंपाउंड है, मतलब ये क्या है, सिंपलेस्ट एल्केन है, क्योंकि इसमें क्या है, 3 कार्बन एटम्स है, 1 2 3। ठीक है, इसमें क्या है, 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। अगर हमने यहाँ पर क्या किया, 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, अगर हमने यहाँ से 1 हाइड्रोजन को रिमूव किया और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक CH3 ग्रुप लगा दिया, तो ये कौन सा कंपाउंड बन गया, ब्रांच चेन कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट इसकी नेमिंग करते हैं, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, फाउंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। हमें कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करनी है। या तो हम नंबरिंग ऐसे कर सकते हैं 1 2 3, या फिर हम 3 ऊपर भी दे सकते हैं नंबर। ठीक है, क्योंकि 3 कार्बन एटम्स है चेन में, तो अब इस 3 कार्बन एटम्स को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, प्रोप से। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया प्रोप। अब इसमें सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, प्रोप से। ठीक है, तो
एन से, तो यहाँ पर आ गया प्रोपेन। और जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप कौन सा है यहाँ पर, CH3, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप। ये क्या है, साइड चेन में प्रेजेंट है किसकी, कार्बन एटम्स की, और इसको हम किसकी तरह कंसीडर करेंगे, सब्सटीट्यूएंट की तरह। मैंने आपको बताया था कि जो एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, सपोज हमने कोई भी एल्केन लिया, अगर उसमें से 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, एल्केन मिलेगा, ठीक है। तो जो एल्काइल ग्रुप है ये कौन सा है, ये कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ये किससे बना है, मीथेन से, क्योंकि मीथेन में हमने क्या किया, 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया। तो ये कौन सी पोजीशन पर है, सेकंड नंबर पर है, CH3 ग्रुप। तो इसको हम लिख सकते हैं ना 2 मिथाइल प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का जो IUPAC नेम होगा वो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। जनरली क्या होता है कि जो और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके नेम हमें ध्यान नहीं रहते, तो वो कॉमन नेम को जो याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए क्या है IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग, और फिर हम उस कंपाउंड का नेम बता देते हैं। जैसे इस कंपाउंड में क्या है, 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम्स को हमने बोला प्रोप, सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए आ जाएगा एन, और सेकेंड पोजिशन पर है मिथाइल ग्रुप। समझ आया। अब देखो इस कंपाउंड को अगर हम ऐसे लिख सकते हैं CH3, इस कार्बन पर 2 CH3 हैं, तो CH3 का होल ट्वाइस CH3। तो इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 2 कार्बन एटम है, 3 और 4 है, 4 कार्बन एटम, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, और सबके बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। अब जो CH3 का होल ट्वाइस, मतलब जहाँ पर ये ग्रुप प्रेजेंट होगा, CH3 का होल ट्वाइस CH ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप होता है, आइसो ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होगा ये, आइसो ग्रुप, ठीक है। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये क्या है, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम, और ये क्या है, IUPAC नेम। समझ आया आप लोगों को इनकी नेमिंग कैसे करते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया CH3 CH3 CH2 CH3। तो ये भी क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कोई एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है। अब अगर हमने इसको ऐसे भी लिख दी, मतलब दूसरा CH2 CH3 और CH3, ठीक है, सेम एग्जांपल है ये। अगर हम इसकी नंबरिंग करते हैं, अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4, ठीक है। अब ये तो नंबरिंग की हमने लेफ़्ट टू राइट, अगर हम इसकी नेमिंग करते हैं राइट टू लेफ़्ट 1 2 3 और 4, तो हम रूल के अकॉर्डिंग क्या है कि हमें कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करेंगे। हमने लॉन्गेस्ट चेन तो देख ली, अगर लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तब भी 4 कार्बन है, और अगर राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग कर रहे हैं तब भी 4 कार्बन एटम प्रेजेंट है। फिर जो अल्काइल ग्रुप है वो किसकी तरह प्रेजेंट, मतलब साइड चेन में प्रेजेंट है, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप साइड चेन में है, यहाँ पर भी साइड चेन में है, ठीक है, ये भी हो गया। अब थर्ड रूल क्या कहता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर प्रेजेंट होना चाहिए, नियरेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए, जहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखते हैं, अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो अल्काइल ग्रुप क्या है, सेकंड पोजीशन पर है, तो अगर ये इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, नियरेस्ट पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसकी नेमिंग हम इस रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। और अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो जो मिथाइल ग्रुप है ये क्या है, थर्ड पोजीशन पर है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम नेमिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो रूल IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो रूल बोलता है कि जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, नियरेस्ट पोजीशन पर प्रेजेंट होना चाहिए, जहाँ से हम कार्बन एटम्स की नंबरिंग करते हैं, ठीक है। तो ये कौन से सेकंड पोजीशन पर है, अब देखते हैं इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, 4 कार्बन एटम है, 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट, इसको हमने बोला ब्यूट, सब में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूटेन हो जाएगा। सेकंड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अगर हम ये तो है इसका IUPAC नेम, क्या है ये, IUPAC नेम। तो कॉमन नेम क्या होगा इस कंपाउंड का, अगर इस स्ट्रक्चर को ऐसे लिख सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस CH, क्योंकि इस C पर 2 मिथाइल ग्रुप है तो हमने इसको कंबाइन कर दिया, CH3 का होल ट्वाइस CH, तो यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर आ गया CH3। अगर अब नेमिंग करते हैं तो टोटल कितने कार्बन एटम है, 2 3 4 5 है, तो हमने लिख दिया पेंट,
और सिंगल बॉन्ड है तो एन, पेंटेन। अब ये कौन सा ग्रुप है, मैंने अभी बताया था लास्ट एग्जांपल में कि जो CH3 का होल्ड वाइज CH ग्रुप होता है, इस ग्रुप को हम कौन सा ग्रुप बोलते हैं, आइसो ग्रुप। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। ठीक है, क्या नेम हो जाएगा इसका, आइसोपेंटेन। समझ आया, ये क्या है, कॉमन नेम है इसका, कॉमन नेम। तो हम नेमिंग कहाँ से करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या है, नियरेस्ट पोजीशन पर है जहाँ से हमने नंबरिंग स्टार्ट की है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये कार्बन एटम है, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया हमने, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप लगा दिया, ये भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ पर भी मिथाइल ग्रुप। ठीक है, अब अगर हम नंबरिंग करते हैं इसकी, ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, 3 नंबर हम नीचे भी दे सकते हैं और 3 ऊपर भी दे सकते हैं। ठीक है, कहीं पे भी नंबरिंग कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज हमने ऐसे नंबरिंग की लेफ्ट टू राइट। अब सेकंड पोजीशन पर क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ये किसकी तरह कंसीडर करेंगे हम, सब्सटेंट की तरह। कहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, कार्बन एटम्स की साइड चेन में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ये भी साइड चेन में है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स हैं, 3 कार्बन एटम्स को हम क्या बोलेंगे, प्रोप। ठीक है, सब में क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोप एन। अब सेकंड पोजीशन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब और इसका ये तो इसका IUPAC नेम है 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3। मतलब इस कार्बन एटम पर कितने CH3 हैं, मतलब 1 2 3, CH3 का होल थ्राइस और C, और इसको लिख दिया CH3। तो जो जहाँ पर भी ये ग्रुप होगा CH3 का होल थ्राइस, तो ये कौन सा ग्रुप होगा, नियो ग्रुप होगा। ठीक है, कौन सा ग्रुप होगा, नियो ग्रुप। और अभी मैंने बताया अगर जहाँ पर ये क्या है, CH और CH3 का होल ट्वाइस, जहाँ पे ट्वाइस और CH होगा वो कौन सा ग्रुप होगा, आइसो ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पर कितने कार्बन एटम है, 3 4 5 कार्बन एटम है, तो इसको बोलेंगे हम पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन। और कौन सा ग्रुप है ये, नियो ग्रुप, तो इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा नियो पेंटेन। समझ आया आप लोगों को कि हम नेमिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन एटम्स की लॉन्गेस्ट चेन फाउंड करेंगे, फिर देखेंगे अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, सब्सटेंट की तरह कंसीडर करेंगे और वो नियरेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए। सपोज अब हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पर हमने लगा दिया CH2 CH2। CH2 और CH3। ठीक है, अब देखो इस कंपाउंड की नेमिंग हम कैसे करते हैं। अगर हम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, और अगर राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे भी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है, अगर 4 5 6 नीचे भी नेमिंग करेंगे तब भी 6 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, और जो एल्काइल ग्रुप है वो सब्सटेंट की तरह कंसिडर करेंगे। तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो जो हमारा ये ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पर आ रहा है। ठीक है, और अगर हम राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो ये एल्काइल सब्सटेंट है, ये कौन सी पोजीशन पर आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पर आ रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करेंगे, क्योंकि ये नियरेस्ट पोजीशन पर होना चाहिए ग्रुप। इसको हमने रफ कर दिया। ठीक है, इसमें कितने कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम को बोलेंगे हम हेक्स, सब में सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। और थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है, क्योंकि इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं ना C2H5। तो C2H5 कौन सा ग्रुप होता है, ये इथाइल ग्रुप है। अगर आपको ग्रुप के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप इससे लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कौन सा ग्रुप होता है, मतलब CH3 कौन सा ग्रुप है, C2H5 कौन सा ग्रुप है, C3H7 कौन सा ग्रुप है। तो ये थर्ड पोजीशन पर कौन सा ग्रुप है, इथाइल ग्रुप। तो इस कंपाउंड का नेम क्या हो जाएगा, 3 इथाइल हेक्सेन। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।